मेरे प्यारे श्रोताओं, बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार और सबसे छोटे नन्हे मुन्ने को मेरा आशीष। आज तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है बाघिनी। बाघिनी एक बंगाली स्टोरी है। बाघिनी मीन्स शेरनी, यानी फीमेल टाइगर या टाइग्रेस, क्योंकि टाइगर के फेमिनिन जेंडर तो टाइग्रेस है, इसलिए टाइग्रेस शेरनी। तो कहानी का जो नायिका है, हीरोइन, वो एक महिला है, युवती, एकदम जवान लड़की। उसके नाम है दुर्गा। दुर्गा दिखने सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके माँ बाप सब गुजर गए, उसकी शादी भी नहीं हुआ। और गांव में जैसे ही आस पास पड़ोस में सारे पड़ोसी से घिरे रहते हैं सब लोग, इसलिए उसको कोई डर नहीं है। उसके आसपास उसके सब पड़ोसी है, एकदम लगा हुआ है। बंगाल के गांव आप अगर देखे होंगे तो उसमें गांव में कोई एकदम एक घर के साथ ही एक घर लगा हुआ होता है, थोड़ा सा चलने फिरने के रास्ते के बाद, इसलिए चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो अकेले लड़की भी वहाँ रह सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है गांव में, और सब लोग देखभाल करते हैं। तो दुर्गा अकेली रहती है, कोई उनके खास ज़मीन जायदाद भी कुछ भी नहीं है। तो वो उसका गुजारा के लिए वो क्या करती है, गांव के ही एक शिक्षित युवक जो बीए पास किया है और अच्छे घरों के लड़का है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। तो उसने क्या किया, ये देसी दारू बनाते थे, कहाँ छुपा के किसी जगह पे दारू बनाते थे उनके आदमियों ने, मतलब वो उनके मालिक थे, वही बनाते थे। एवं और वो दारू ये गांव के जो गरीब लड़कियां, ये लड़के, उनसे ये दारू शहर में सप्लाई करते थे, और इसी से ही इन गांव के लोग लड़कियों के युवाओं को गुजारा होता था। दुर्गा दिखने में खूब सुंदर थी और खूब साहसी भी थी, मतलब उसका डर नहीं थी, और शक्तिशाली भी थी, हिम्मतदार लड़की थी। तो उस गैंग, मतलब उस दारू के सप्लाई वाले दल में एक बागा नाम का लड़का भी था, जवान। उसकी नज़र हमेशा दुर्गा पर पड़ती, वो दुर्गा को चाहता था, लेकिन दुर्गा को उसको फूटी आंखों से भी पसंद नहीं थी दुर्गा, कि वो लड़का दुर्गा को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। तो चलो जो भी है, और दुर्गा के और भी दो सहेली थी, एकदम पास घर गई, पास वाले घर में ही। वो दोनों लड़कियां भी शादी की उम्र उनको पार हो चुकी है, बहुत दुखी है। दारू सप्लाई करके जितने पैसे मिलते हैं उससे तो किसी तरह से गुजारा तो होता है, लेकिन शादी के लिए दहेज खर्चा इतना तो नहीं होता, इसलिए माँ बाप उनकी शादी कर ही नहीं पा रहे हैं। उनकी उम्र बहुत हो गया, उनकी शादी ना होने का बहुत दुख है, और ऐसे ही उनकी जवानी निकल रही है, इसलिए बहुत दुख है उनको। बोला अब तो बूढ़ी होने वाला है हम लोग, और कैसे शादी होगी, इस सोच में वो दोनों बहनें पड़ी है। अब क्या होता है, तो इस तरह से दुर्गा भी हर बार कोई नई नई रूप में, हर लड़की को भी इस तरह से भी दारू सप्लाई करने जाना पड़ता कि पुलिस उनको पकड़ नहीं सके, पहचान ना सके। हालांकि पुलिस को सब सूचना है कि यहाँ दारू बनते भी है और दारू बिकते भी है, लेकिन कई बार पुलिस छापेमारी की है, लेकिन उन्हें कोई चीज़ नहीं मिला, सबूत नहीं मिला। इतना उनका संगठन इतना अच्छे थे कि कोई पुलिस को कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस के अफसर, इंस्पेक्टर था उस इलाके के, वो बार बार छापा मारता था, लेकिन हर बार ही वो सफल होता था, असफल हो जाता था। और वो जो युवक था उसके नाम मैं भूल गया, उसका नाम मैं तरुण रख देता हूँ। तो तरुण के घर में भी कई बार उन्होंने छापे मारे, तरुण से पूछताछ भी की, लेकिन उसको कुछ भी नहीं, उसके पास कोई सबूत कुछ भी नहीं मिलता था। इतना इतना अच्छी तरीके से उन्होंने ये काम अंजाम देते थे। जो 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 भी हो, इस तरह से
इनका गुजारा हो जाता था। गांव के ज़मींदार थे, उनके उनके बाद एक बार त्योहारों के सीजन में, दुर्गा पूजा के सीजन में क्या हुआ, उन्होंने किसी बाई जी को बुलाया। तो बाई जी आया तो जमींदार साहब के जो खास खास मेहमान, उनको भी आमंत्रित किया था। तो बाई जी ने आया, गाना शुरू किया कि दिल के आदमी को ढूंढने के लिए आकर भी कोई ऐसे ही क्या वापस जाता है। कोई आदमी आके बाई जी का नाच पसंद भी नहीं करता, जैसे कोई शिक्षित आदमी है, ये संस्कारी आदमी को ये सब पसंद नहीं है, वो बाई जी का नाच देख के वो वहाँ से मुड़ जाते थे। तो बाई जी ने यही कहा, बंगाली में कहता है, मनेर मानुष खुजते से लोके बुझे एमनी फिरे जाए। मतलब दिल के आदमी को ढूंढने के लिए आदमी ऐसे ही क्या वापस चले जाते हैं। जो वो जोरदार वो बाई जी गाना नाच हुआ और जमींदार सब लोग बड़े एंजॉय किया। जो लोगों को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो एंजॉय किया। इधर दुर्गा को जो सहेली मिली डॉली, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, वो घर में क्या किया था, ओखली में धान कुटते थे। आप लोग तो शायद ओखली देखे नहीं। गांव में क्या होता है, ये लकड़ी का ओखली होता है और उसके एक सिरे में एक डंडा सा लगा हुआ होता है, छोटा सा मोटा सा लंबा सा, जैसे चारपाई के पैर, उसी तरह से उससे भी मोटा डंडा लगा होता है और ओखली के नीचे एक खड्डा होता है। तो उसमें धान डाला जाता है और वो एक लड़की उसको उसके ऊपर एक तरफ चढ़ जाता है, रस्सी पकड़ के। वो रस्सी भी बांधा होता है, एक लड़की से नहीं होता तो 2 लड़की उसमें चढ़ जाता है। उसको एक बार उठाता है, एक बार गिरता है, यार एक औरत नीचे बैठते रहती है। ओखली जब ओखली ऊपर उठते हैं तो धान को इधर उधर हाथ से कर देते हैं, फिर जब गिरता है हाथ हटा लेते हैं। इस तरह से धान कूटते हैं। और पहले तो गांव में राइस मिल वगैरह नहीं होते थे, इसलिए गांव के लोग इसी से ही धान कूटते थे या चिड़वा वगैरह इसी से ओखली से ही पीसते थे। मैंने अपने ज़माने में हमारे गांव में ये सब देखा था। और ये जो पोष मास में जब नया चावल उठता है, धान उठता है, तो गांव में खीर पूली वगैरह बनता है। तो इतने सारे चावल को तो सिलबट्टे से बटा नहीं जा सकता, तो लोग तो 7-8 दिन तक पूली पिठा ये सब चीज़ खाते थे, खीर पूली ये सब चीज़। तो क्या करते थे, और 5, 6, 8, 10 किलो चावल इस तरह से कूट लेते थे और उससे कूट के एक बड़ा सा टोकरी में भर के रख देते थे और उसी से रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पूली पीठे या खीर आदि बनाते थे। तो जो भी हो, तो दोनों लड़की एक दिन दोपहर को धान कूट रही थी और अपना गाना गा रही थी कि हमारे तो दिन तो आ गया, नहीं दिन तो हो गया लेकिन रात तो निकल गया लेकिन अभी तक दिन नहीं आया। मतलब हमारा तो शादी की उम्र हो गया लेकिन हमारे शादी नहीं हो रहा है, इसके पछतावा है उनको। वो यही भी कह रहे गाते गाते, इससे तो अच्छा है मैं किसी से प्रेम कर लेता, कलंक लग जाए, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रेम वम करके भी शादी कर लेती तो अभी तो घर बस जाता है। ये गांव में तो उस टाइम, उस ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले किसी लड़की से प्रेम ओपनली तो नहीं हो सकता था। आजकल का ज़माने जैसे होता है तो किसी से बात ही नहीं किया जा सकता था। तो वो यही दुख से गाना गा रही थी कि दिन तो निकल गया लेकिन रात तो निकल गया लेकिन अभी भी सवेरा नहीं हुआ। तो इसी टाइम दुर्गा आया उनके घर में, आई और पूछी, भैया आज कहाँ क्या जाना है क्या कुछ। तो उन सब बातचीत हो रही। तो इस तरह से वो आपने अपने सब बात कर ले किधर किसको कहाँ सप्लाई देना है। तो दुर्गा उनसे बात करके चली गई और फिर अपने दारू को सप्लाई करके आ गई। अब क्या हुआ, एक दिन दुर्गा दोपहर को तालाब में अकेली नहाने गई। वो नहीं गई, इधर वो बागा नाम का जो लड़का था वो भी उधर ही इसी की इंतज़ार में थे कि आज दुर्गा आ जाए तो उसको पकड़ लेंगे।
तो वो दुर्गा जब ना, लेकिन दुर्गा तो देखे नहीं, ध्यान नहीं, वो किसी पेड़ का आड़ में खड़ा था बाघा, तो दुर्गा नहा रही थी, फिर वो भी पानी में आ गया और दुर्गा को पकड़ने की कोशिश किया। दुर्गा को कहने लगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बदमाश, छोड़ दे बदमाश, मेरे को पता है तेरी नीयत बहुत ख़राब है। तो बाघा ने उसको नहीं छोड़ा था। दुर्गा हालांकि बहुत शक्तिशाली थी, किसी तरह से उसके हाथ से निकल आया और बाहर आके निकल आई, और बाहर आके एक थोड़ा ईंट का टुकड़ा पत्थर था, मारा उसको धाम से और खूब ज़ोर से मार दिया, उसको खून निकलने लग गया। तो और इस तरह से वो भाग के चली गई दुर्गा, जान बचा के, इज्जत बचा के। तो लेकिन बाघा उससे जो चोट खाया ना, वो उससे और ख़तरनाक हो गया। वो कह रहा, ठहर, तेरे को मैं मज़ा चखाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, दुर्गा को दारू की डिलीवरी देने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था। तो जो तरुण, जो लड़का, जो उनका हेड था, जो चलाता था इस संगठन को दारू बेचने के, तो उसने कहा, आज तू इस तरह से गेटअप करना कि तू एक गांव की वधू है, अभी मतलब नई नवली तेरे शादी हुई है, तू एक ट्रंक लेके जाना, ट्रंक में 2-4 कपड़े वगैरह तेरे सब ले जाना, 2-4 प्रसाधन सामग्री, जैसे आलता, बंगाल में औरतें आलता पहनती है ना, सुहागन, लाल रंग की आलता, सिंदूर, ये सब ऊपर का साड़ी उड़ी के ऊपर ये रख देना, और नीचे सबसे नीचे दारू की बोतलें रख देना, और एक बैलगाड़ी में चढ़ के तू ससुराल में जा रही, इस तरह से तेरे को एक्टिंग करना है, और घूंघट ओढ़ के, सिंदूर वगैरह पहन के, और तू लगा के, सिंदूर लगा के चली जाना, और इस तरह से उस शहर में तेरे को सप्लाई देना, हमारे एजेंट वहाँ रहेगा, वो तेरे से ले लेगा माल, पैसे भी दे दे। दुर्गा ने ठीक है कह के चली गई, चलने लगी। वो क्या किया, एक बैलगाड़ी में चढ़ा। बैलगाड़ी तो आप लोगों ने बहुत ने देखा होगा, और उसके ऊपर बंगाल में क्या होता है, एक गोल गोल सा छतरी होता है, उसके ऊपर छतरी, मतलब क्या है, जैसे घर की छत है ना, तो ये इग्लू नुमा, जैसे इग्लू होता था इसकी वजह से, उस तरह से अंडाकार एक छत्र, ये क्या होता है, बांस की पतले पतले काट के उसकी चद्दर बना के उसको गोल करके बैलगाड़ी के ऊपर लगा दिया था, और गाड़ी के ऊपर फूस बिछा के उसके ऊपर कंबल बिछा देते थे, तो आदमी आराम से सो के बैठ के उसके अंदर 4-5-6 आदमी बैठ सकते थे। तो दुर्गा अकेली उसमें बैठ के अपने ट्रंक लेके चल पड़ी। तो बाघा क्योंकि वो उसके दल में ही था, उनको ये सब पता था। उसने क्या किया, उस दिन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस दिन, क्योंकि आदमी घर के भेदी लंका डाये तो है, जब पार्टी के आदमी को ही बता खबर दे देता हो तो पक्का ही होता है। तो रास्ते में उसको पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ आके दुर्गा को पकड़ा, कह रहा है तू कहाँ जा रही है? बोले मैं ससुराल जा रही हूँ। कौन से गांव? बोले उस गांव में। तेरा उसमें क्या है? बोले ये मेरे कपड़े लत्ते हैं इसमें ट्रंक में, दिखा। बोले नहीं इसमें क्या देखना, क्या कपड़े लत्ते हैं? बोले तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा है यही, खोल तेरा ट्रंक, खोल, चाबी खोल, चाबी खोल। तो दुर्गा क्या करे, देखा आज तो फंसी गया, बहुत ना नुकुर किया, तो मुझे नहीं दिखाना, मेरे कुछ प्राइवेट चीज़ है। नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा, तो खोल। तो वो बस का बक्सा खोलना ही पड़ा उसको। खोला तो देखा 2-4 साड़ी, 4-5 साड़ी के नीचे दारू की बोतलें पड़ी है सारे। तो उन्होंने बोला चल, तो क्या इसका अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके उसको ले गया, और हाथ उसको सबूत सारे मिल गया। तो ये दारू सप्लाई कर रही थी, तो कानूनन तो ये अपराध ही है दारू की सप्लाई करना बिना लाइसेंस के। तो उसको पकड़ के जेल हो गया, उसको 1 साल को जेल हो गया। दुर्गा के कोई पछतावा नहीं। इधर छोटा ठाकुर, जो जमींदार के लड़के थे, उसको दुर्गा छोटा ठाकुर कहते थे। दुर्गा हालांकि एसटी लड़की थी, और छोटा ठाकुर तो ब्राह्मण के लड़के थे। लेकिन छोटा ठाकुर आया जेल में, आके दुर्गा को कहा, दुर्गा के माथे में सिंदूर लगा दिया,
और उसके मांग में भी सिंदूर भर दिया। बोले छोटे ठाकुर ये आप क्या कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ, 1 साल तेरे लिए इंतज़ार कर लूँगा, तो आ जाना, फिर घर बसा लेंगे, 1 साल देखते देखते कट जाएगा। बोले छोटे ठाकुर आप क्या कह रहे हो? मैं एक छोटी जाति। बोले बस चुप हो जा, मैं 1 साल तेरा इंतज़ार करूँगा, देखते देखते रोज़ आते रहूँगा, कोई चिंता मत करना, कोई तेरे को कष्ट नहीं होगा और तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगा, मैं हूँ ना। तो दुर्गा को सिंदूर परा के अपनी पत्नी बना लेगा छोटा ठाकुर, और इसी तरह से दुर्गा और छोटे ठाकुर का शादी हो जाता है जिलकंदरी। और मेरा कहानी भी यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, और इसको लिए आप अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भूल त्रुटि होने पर मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।